हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। जैसे कि जानते हैं आप, यह सेशन जो है लगातार चल रहा है और यह वीडियो का 22वां भाग है। अन्य सभी भाग आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसको आप सब देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन क्रिया कहलाती है। तो तालाब या कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य जो प्रजनन होता है उसको पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। ठीक है, मतलब मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम परिघटनाएं होती है। अधिकांश मौसम जो परिघटनाएं हैं वह क्षोभ मंडल में होती है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, अब सभी वायुमंडल के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो इसमें पहला जो है वह क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल। ठीक है, और इन सब का दूरी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। और ये जो समताप मंडल है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, और ओजोन परत को हम लोग नापते हैं डॉप्सन में। किसमें? डॉप्सन में। तो इतना इस प्रश्न से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण करके ये भूमिका क्या होती है? तो प्रकाश का अवशोषण करना। जो पर्णहरित है यानी कि क्लोरोफिल, इसका काम क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है। तो कायिक स्पर्श से फैलने वाला जो रोग है कॉन्टेजियस है। क्या है? कॉन्टेजियस। नेक्स्ट है, नेत्र रोग का चिकित्सक को क्या कहते हैं? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त करता है। इसका मतलब ये है, किसी किसी पिंड पर विद्युत जो आवेश होता है ना, उसमें उपस्थित जो आवेश है उसको नापने के लिए इसका उपयोग करता है। ठीक है, पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो इसमें जो ये इलेक्ट्रोस्कोप है उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो झुकने का कारण है, वह झुकता है ताकि वह गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रह सके, ताकि वह गिरे ना, है ना। मतलब गिरने से उसको बचाता है, वो झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक ये किस सेट होगा यहाँ पर? किस सेट? ठीक है, द्वारा चालित होता है। तो 5 मांसपेशियों द्वारा चालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक है। तो पीतल क्या है? एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो यह कॉपर और जिंक का। किसका? कॉपर और जिंक का, Cu+Sn, यानी कि तांबा और जस्ता का। इसका परमाणु क्रमांक जो है वह 29 होता है, इसका 30 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वे कण है जिसमें होता है कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है। यह होता कहाँ पर है? तो किस तत्व के नाभिक में होता है। ठीक है, इसके साथ में प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन और सॉरी, प्रोटीन बोल रहा मैं, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वे दोनों नाभिक में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक कुल 119 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। कितने? 119 तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑक्सीजन जिसको इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वह 8वें क्रमांक पे आता है। तो इसमें जो बाहरी जो कक्षा है वह 6 इलेक्ट्रॉन है, और भरने के लिए 8 जरूरी होता है। तो यह किसी तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन का लाभ बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समानता होती है। तो हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है, और जो हाइड्रोजन होता है उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। उसी प्रकार से क्षारक, इसका स्वाद होता है कड़वा। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी की इकाई। किसका है? दूरी की इकाई। इसी से मिलता जुलता प्रश्न होता है कि पार्सेक के बारे में, कि पार्सेक किसका इकाई है? तो पार्सेक भी है, वह दूरी की इकाई है। अब एक लाइट ईयर बराबर होता कितना है? तो एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 होता है। और एक पार्सेक बराबर
1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। ठीक है, तो इतना इस प्रश्न से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये संगठन क्या है? वस्तु का द्रव्य में परिवर्तन को संगठन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है पिंड के मात्रा के। किसके? पिंड के मात्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। क्या है? एकल बल। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर। पृथ्वी के केंद्र पर रखेंगे तो उसका भार सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसलिए इसका जो तरंग होता है वह अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट है, स्वर की गुणवत्ता, सॉरी, स्वर की गुणात्मकता उसमें जो विद्यमान अधिस्वर ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि का जो परावर्तन होता है उसके कारण क्या होता है, हम लोग को प्रतिध्वनि सुनाई देती है, मतलब आवाज गूंजने लगता है, 2-3 बार सुनाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी कब? जब क्या होगा, आर्द्रता उच्च होगी, मतलब उच्च आर्द्रता, मतलब जैसे जानते हैं क्या, लोहा ये या जो ठोस पदार्थ है उसमें ध्वनि का गमन जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। ठीक है, लेकिन निर्वात में सबसे कम होता है ध्वनि का, मतलब गमन ही नहीं कर सकती उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंदर का परिणाम है? तो तापमान। किसका? तापमान का। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से, ना कि ऊपरी सतह से। ठीक है, कैलोरीमीटर सामान्यतः नापता है तो बनता किसका है? तो तांबा का। ठीक है, और जो कैलोरीमीटर है इसका उपयोग करते हैं ऊष्मा को नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? तो स्थिरता को बढ़ाने के लिए पहाड़ी की ओर आगे की ओर झुकता है चढ़ने समय। नेक्स्ट है, वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो वाटर गैस हाइड्रोजन और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो एएमयू में, किसमें? एएमयू में व्यक्त किया जाता है। इसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का कुल 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।